हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं बैगन की पूर्ण जानकारी, यानी सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक कैसे हम बैगन को लगाते हैं, किन किन सीजन में लगाते हैं, किस तरह की मिट्टी बनाते हैं, किस तरह के ग्रो बैग में लगाते हैं, यानी टोटल जानकारी इसके बारे में हम आज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हम इसको किस सीजन में लगाते हैं। बैगन को हम साल में 3 सीजन में लगा सकते हैं, फरवरी मार्च में, जून जुलाई में और सितंबर अक्टूबर में। इन तीनों सीजन में हम इसे लगा सकते हैं। और हाँ, एक खास बात और इसकी है कि इस पौधे को हम एक बार लगा लेते हैं तो उसे 2 साल तक हमें आराम से इससे हार्वेस्टिंग प्राप्त होता रहता है। बैगन के सीड आराम से ग्रो कर जाते हैं। या तो इसे हम सीड से तैयार कर सकते हैं या फिर नर्सरी से हम पौध भी खरीद सकते हैं। मैंने कुछ पौधे नर्सरी से खरीदे हुए थे, जिसको मैंने 15 बाई 15 इंच का जो ग्रो बैग आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने लगाया हुआ एक पौधा, जो कि सफिशिएंट है इसके लिए मिट्टी। और उसके बाद मैंने वो 200 लीटर का जो मेरा ड्रम है, उसमें भी मैंने काट के 2 पौधे को लगाया हुआ है। उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब आती है गमले की बारी। गमले का चुनाव हम किस तरह करें। चूँकि हम लोग टेरेस गार्डन करते हैं तो छत पे अधिक लोड नहीं लाना होता है। मिट्टी अधिक रखने पे छत पे वजन बढ़ेगा, इसके लिए हम ग्रो बैग का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेंट के बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम गट्टे का या फिर बोरी जिसको कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रो बैग दिखाया हुआ है, जिसका साइज़ है 12 इंच बाई 12 इंच, यानी लंबाई भी 12 है और इसकी गहराई भी 12 है। और उसमें हाँ, ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहले से ही ड्रेनेज होल बने हुए हैं। अगर होल नहीं होंगे तो जब भी इसमें पानी दिया जाएगा तब वो पानी अंदर ही रह जाएगा और पौधे की जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और पौधा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ड्रेनेज होल का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आज बात करूंगी इसमें मिट्टी कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रो बैग में पुराने जो लत्ती थी, पौधे के जो पेड़ थे, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। सूखे पत्ते हैं जो किचन वेस्ट से निकलते हैं, उन सारी सब्जियों को सुखा के भी इसमें हम डाल सकते हैं। अब आती है मिट्टी की बारी। मिट्टी हम किस तरह से लें, किस मात्रा में लें, कौन सी मिट्टी लें, सबसे बड़ा प्रश्न ये हो जाता है। क्योंकि जब मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तब तो उसमें फसल अच्छी हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमें मिट्टी को बहुत ही रिच बनाना चाहिए, पोषण से भरपूर बनाना चाहिए और उसमें ड्रेनेज अच्छी तरह से हो, इस तरह से हमें हल्की मिट्टी बनाना चाहिए। इसके लिए हमने लिया है गार्डन सॉइल। कोई भी सॉइल आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, वो चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी बर्तन से हम नापेंगे उससे 5 भाग हमने ले लिया है मिट्टी, जो कि हल्की है बिल्कुल। और उसमें जो भी पत्थर वगैरह होते हैं उसको हम चुन लेते हैं, उसको उसमें से हटा देते हैं। फिर इसके बाद उसी बर्तन से हम 3 भाग इसमें वर्मी कंपोस्ट नापते हैं। कंपोस्ट के रूप में हम या तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन के वेस्ट से जो खाद बनता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है और उसको भी मैंने 3 भाग माप लिया है। जैसे कि मिट्टी जिसे मापा था तो 3 बार इसको रख लिया और 5 भाग उसमें हमने मिट्टी को रख दिया। यानी हमने 50% मिट्टी लिया है और 30% खाद लिया है। अब आती है 10% की बारी। तो 10% में हम क्या करते हैं, उसमें राइस हस्क मिलाते हैं। राइस हस्क की जगह पे हम कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10% में हम उसमें रेत मिलाते हैं। जो रिवर सैंड होता है, नदी के किनारे जो बालू मिलते हैं, उसको हम 10% लेते हैं, ताकि मिट्टी हमारी बिल्कुल भुरभुरी बन के तैयार हो और हल्की हो। इसलिए हम इन दोनों को मिलाते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम 1 मुट्ठी नीम की खली, और नीम की खली हमें नर्सरी में आराम से मिल जाता है, लोकल नर्सरी में, या फिर हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो 1 मुट्ठी हम इसमें नीम खली डालेंगे, 1 मुट्ठी बोन मील और 1 मुट्ठी राख, जो कि वुड ऐश जिसको बोलते हैं, लकड़ी के कोयले की जो राख होती है उसको भी मिला देंगे, पोटाश का काम करता है। इसके बाद हम उसमें 1 चम्मच कोई भी फंगीसाइड डाल देंगे। मैंने यहाँ पे साफ डाला हुआ है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। खाद को और मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही उसे हम गमले में भरेंगे, और जो भी पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी उसमें हो एक्स्ट्रा, उसे हम निकाल देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही उसे हम गमले में भरेंगे।
इस तरह से मिट्टी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद आती है गमले में भरने की बारी। तो गमले में मैंने पहले से ही पत्तों को डाल रखा है। मैंने आधा उसको पुराने पत्तों को डाल के भर लिया था। फिर उसके बाद हम इसमें मिट्टी को डालेंगे। मिट्टी को डालते हैं और उसको थोड़े थोड़े हाथों से दबा देते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि मिट्टी अंदर में जाके अच्छी तरह से सेट कर जाए। और अच्छी तरह से इसको मिट्टी को भर लेते हैं। आधा तो हमने पत्तों से ही भर दिया था, आधा बाकी है जिसमें हम 2 इंच छोड़ेंगे ऊपर पानी डालने के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से उसको हिलाकर ही मिट्टी को भर देंगे। अब इस ग्रो बैग में हम उस पौधे को लगाएंगे जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसको हम इसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं, ताकि कोई भी एयर पॉकेट न रह जाए। उसमें एयर का गैपिंग रह जाने से भी पौधे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी भी हम उसमें डाल देंगे, ताकि उसकी जड़ भी अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद इसमें हम अच्छी तरह से पानी दे देंगे। पानी हम तब तक देते रहते हैं जब तक कि ड्रेनेज होल से बाहर न निकल जाए। पौधा हमारा अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है। अब उसमें आती है स्पेशल केयर की बारी। हर 10 या 15 दिन पे हम उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, ताकि कोई भी कीड़ा फंगस इसमें न लग सके। कीड़ा लगे या न लगे, फिर भी हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें 10 दिन या 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे इस पर ज़रूर करना चाहिए। स्प्रे के रूप में हम बनाते हैं। नीम ऑयल का हम 5 ml लेंगे। नीम ऑयल हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर लोकल नर्सरी में भी मिल जाता है या सीड शॉप पे भी मिल जाता है। इसका हम 5 ml लेंगे और 1 लीटर पानी, 5 ml लिक्विड नीम को और उस पानी में डालते हैं और अच्छी तरह से घोल लेते हैं। थोड़ा सा उसमें हम हैंड वॉश मिला लेते हैं, ताकि ये जो नीम ऑयल होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए उसमें हम थोड़ा सा सोप डाल देंगे। उसके बाद वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर जाता है। फिर उसको हम पत्तियों पर आराम से ऊपर नीचे हर तरह से शाम के समय स्प्रे करते हैं। स्प्रे हम हर 10 से 15 दिनों पर ज़रूर करेंगे, और ख़ासकर पत्तियों के पीछे। जनरली हम क्या करते हैं, पत्तों के आगे ही स्प्रे करते हैं, लेकिन पत्तियों के पीछे हम करना भूल जाते हैं। लेकिन जो भी वायरस या फिर कीड़े जो भी होते हैं पत्तियों के पीछे ही छुप कर लगते हैं, और वो अक्सर हमसे छूट जाता है और उसी से हमारे पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियों पर हम अच्छी तरह से स्प्रे करें, आगे और पीछे दोनों बराबर अच्छी तरह से करेंगे, तभी हमारे पौधे की सुरक्षा हो पाएगी। फिर जब हमारा पौधा फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, उसमें फूल लग जाते हैं, तब उसमें हम स्पेशल तौर पे राख का इस्तेमाल करते हैं। राख को हम 1 लीटर पानी में रात भर घुला देते हैं, यानी 24 घंटे के लिए 1 मुट्ठी राख को 1 लीटर पानी में डालकर छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको सुबह होकर हम पौधे में डालते हैं, जिसके कारण पौधे के जो फूल होते हैं वो फूल नहीं गिरते हैं। इस तरह से हम पोटास की पूर्ति कर देते हैं राख से, और वो पौधे का जो फूल होता है वो नहीं गिरता है और फूल फल में कन्वर्ट कर जाता है। ये बहुत ही आसान है और सरल तरीका है, और इसको हमने अपने पौधे में बार बार किया हुआ है, और रिजल्ट आप देख भी रहे हैं कि मैंने कैसे किस तरह से इसकी केयर की है। हमारे पौधे में कितने बैगन लगे हुए हैं, और ये मेरा दूसरा हार्वेस्टिंग है जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब का। गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ उसे डायरेक्ट सनलाइट मिले। 6 से 7 घंटा की धूप मिलना उससे बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे फ्रूट उसमें बन सकते हैं। इसके लिए हमने गमले को बिल्कुल ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ उसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। और हर महीने से हमें कोई भी सॉलिड खाद देना होता है, या तो वर्मी कंपोस्ट या काउडाउन कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट इसमें हम डालेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, नीम की खली और राख, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। और मिलाने के बाद इनको हमने गमले में हल्की हल्की गुड़ाई कर दिया है। गुड़ाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के वहाँ पे हमने इन सारी खादों को रख दिया है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। सॉलिड खाद के अलावा हमें लिक्विड खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। लिक्विड खाद के रूप में हम या तो सरसों की खली का खाद बना सकते हैं, या फिर केले के छिलके का जो खाद बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे खादों का हम इसमें इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं, और उसमें जब तक हम पोषक तत्व नहीं देंगे तब तक हमारे पौधे का विकास सही ढंग से नहीं होगा। जब तक पौधे को पोषण मिलता रहेगा अच्छी तरह से, तभी वो फ्रूटिंग अच्छी तरह से करेंगे। जैसे मैंने अपने पौधे की देखभाल अच्छी तरह से की है, तो आप देख पा रहे कितने अच्छे इसमें बैंगन लगे हुए हैं।
कभी कोई पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। या तो हम एक्सेस वाटर डाल देते हैं या फिर पानी की कमी हो जाती है। इन दोनों परिस्थिति में उसके पत्ते जो होते हैं पीले हो जाते हैं। इसलिए हमें वाटर को बिल्कुल चेक करके देना चाहिए। जब गमले की मिट्टी हमारी 1 से 2 इंच सूखी हो जाए तभी उसमें वाटर देना चाहिए। नहीं तो अधिक वाटर देंगे तो भी पत्तियां पीली हो जाएंगी, या फिर कम पानी उसको देंगे तभी पत्तियां पीली हो जाएंगी। इसलिए हमें वाटर को बिल्कुल चेक करके ही देना चाहिए। और बीज लगाने के 70 से 90 दिनों के बाद हमारे पौधे में फ्रूटिंग होने लगती है, जिसमें हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरा बैंगन आप देख रहे हैं बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो आज मैं आपकी इसकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि बिना खेत बिना ज़मीन सिर्फ एक गमले में उगाया जा सकता है ताज़ा बैगन, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। घर पर उगाई गई सब्जियां न सिर्फ सेहतमंद होती हैं बल्कि आत्मसंतुष्टि भी देती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने गमले में और कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।